मैं किरण सेगौत हमारी ऑनलाइन क्लासेस आईक्यू प्राइम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो अपना टॉपिक था वो था पाचन तंत्र, जो चल रहा था रनिंग में था, ठीक है। तो पाचन तंत्र में लगभग अपन पाचक रस तक आ गए थे। आज डिटेल से पाचक रस को पढ़ते हैं कि पाचक रस होता क्या है, ठीक है। डिटेल से पढ़ते हैं आज क्या क्या काम करता है। तो अपन सबसे पहले बार उसका बेस ढांचा बना लेते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। कहां से? मुख गुहा से। मुख गुहा में कौन सा पाया गया था? मैंने बताया था आपको, लार रस। अभी जो लार रस है इसका पीएच मान मैंने बताया था 6.8। याद रखना दोस्तों, इसी लार से जो लार रस का था इसको पूछेगा पाचन। इसका क्वेश्चन आया था आरएएस में, आरएएस 2012 और एसएससी 2011। अब क्वेश्चन क्या आया था, जब आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या आया था। यहाँ से आरएएस में पर्सन आया था, सुनेगा। यहाँ से उनको में लार रस होता है। फिर बाद में अपन चलते हैं ग्रसनी। कहाँ पे दोस्तों? ग्रसनी। कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन। यहाँ पे कोई रस नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज का पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। आगे चलने पर अपना आता है अमाशय जी। कौन सा आता है? अमाशय। हमारे तो स्टमक आता है और स्टमक में मैंने बताया था अमाशय रस पाया जाता है जी। कौन सा रस है? अमाशय रस पाया जाता है। और इसका पीएच मान बताया था मैंने 1.8। कितना? 1.8। अब अमाशय के बाद में जो फूड आता है, अपना भोजन एंटर करता है, वो करता है जी छोटी आंत में। कौन सी में? छोटी आंत में। अच्छा, अब सुनिएगा, छोटी आंत में कौन सा रस होता है? आंतरिक रस होता है जी। कौन सा रस है? आंतरिक रस। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 8.0 होती है। और ये क्या हुआ है? 1.8 से सीधे 8.0 क्या हुआ है? चर्चा करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे, धैर्य बनाए रखें। अच्छा, जो छोटी आंत है आंतरिक होती है। अब ये ध्यान रखना, छोटी आंत से जस्ट साइड में यहाँ पर जो पाया जाता है जी आपका लीवर पाया जाता है जी आपका। कौन सा? लीवर। लीवर क्या कौन सा रस होता है? पित्त रस। पित्त रस। लीवर में कौन सा रस? पित्त रस। अभी जो पित्त रस होता है और इस साइड में जो होता है आपका दोस्तों, वो कौन सा होता है? पैंक्रियाज, जिसको आप अग्नाशय कहते हैं जी। क्या कहते हैं? अग्नाशय। ये अग्नाशय रस करेगा, अग्नाशय रस का सिक्रीशन करेगा। अभी ध्यान देना, दिमाग लगाना, जो आपका पित्तरस है और जो अग्नाशय है, ये दोनों कहां आकर काम करते हैं? आपकी छोटी आंत में आकर काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पांच रस अपन जो पढ़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अपने स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया इसमें कि यार क्या है कि जब आपका फूड अमाशय में था तो 1.8 था। क्या था? 1.8 मतलब अम्लीय था, एसिडिक था। अच्छा, जो छोटी आंत में आपको फूड क्या हुआ है? 8.0 मतलब क्षारीय होता है। तो याद रखना, आपका जो भोजन होता है वो अमाशय में किस प्रकृति का होता है? तो आपको बताना है अम्लीय प्रकृति का। आपका भोजन जब छोटी आंत में जाता है तो प्रकृति कैसी हो जाती है? चेंज हो जाती है। उस पर भी मैं चर्चा करेंगे, चिंता ना करें, धैर्य बनाए रखें, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन सा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है। अच्छा, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं उसको, फिर आगे चलते हैं। फिर अपन जो ये लाल रस है, ये क्वेश्चन क्या आया, अपन सभी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो एक बार धैर्य जरूर बनाए रखिए, और मेरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से इसका, फिर चलते हैं अपन। चलो भाई, पढ़ते हैं कि जो सलाइवा होता है, जो लाल ग्रंथि होती है, वो क्या होती है, सुनेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना सलाइवा। मतलब तो लार में तो रस, ठीक है दोस्तों। सुनेगा, जो आपका सलाइवा होता है, लार होता है, ये अपनी बॉडी को लेकर चलते हैं। तो आपकी बॉडी में ये रोज कितना निकलता है? देखो, आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट, जो मुंह में पानी है और मेरे मुंह में प्रेजेंट पानी है, तो पानी क्या है? लार है, बिल्कुल सभी को पता है। अच्छा, जो अपने जो प्रतिदिन में जो लार निकलती है, ये लगभग 1.5 लीटर निकलती है। कितनी? 1.5 लीटर। और ये कैसे निकलती? प्रतिदिन निकलती है, ऐसे प्रतिदिन अपने जो मुंह में जो लार निकलती है वो 1.5 लीटर चलती है, ठीक है दोस्तों। अब सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सलाइवा होता है, इसका सबसे मेन काम क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है कि जो एक स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज। और यही क्वेश्चन आया था आरएएस 2012 और एसएससी 2011 में प्रश्न आया कि जो आपका
मुंह में जो प्रेजेंट जो लाल रस होता है वो किसका पाचन करता है, तो आपको बताना है किसका, स्टार्च का। तो मैं लिख दूं यहाँ पे कि जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में। स्टार्च का पाचन माने तो, ठीक है, स्टार्च का पाचन। अब सुनेगा, जो आपके मुखगुआ होता है या आपके पूरा शरीर में जो आपकी जो लाल ग्रंथि या लाल रस पाए जाते हैं, उसकी ग्रंथि जो पाई जाती है वो टोटल 6 पाई जाती है। और यदि पूछे कि कितनी जोड़ी पाई जाती है तो आपको बताना 3 जोड़ी पाई जाती है। अच्छा 6 कौन कौन सी, सुनेगा कि सबसे पहले मैं जोड़ी की बात करता हूं तो आपकी जो जोड़ी आती है पहले उसको बोलते हैं पेरोटिड। पेरोटिड लाल ग्रंथि, इसकी कितनी, एक जोड़ी, तो 2 प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट हो, सुनेगा, ये आपका जो कान है और कान के नीचे जो आपके गाल टाइप का है, यहाँ पे चिक टाइप का, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन होता है। यहाँ पे आपकी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पेरोटिड लाल ग्रंथि। सुनेगा, जब यहाँ पे कोई वायरस इन्फेक्शन होने के बाद में यहाँ पे सूजन आ जाता है, यहाँ पे सूजन आता है आपके यहाँ पे, और जिसे आप कन्फेट भी कहा जाता है, वो यहीं पे होता है, ठीक है। पोर्शन है आपका वो क्या है, जस्ट आपकी जो जीभ है, जो आपकी टंग है, जीभ है, जीभ के नीचे जस्ट पाई जाती है कौन सी, तो आपको बताना है सब लैंग्वेज, सब लैंग्वेज, जीभ के नीचे। ये भी कितनी होती है, 2 होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपनी, मैंने कहा कि जोड़ी कितनी प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी में, 3 प्रेजेंट होती है, 2 अपन ने कर ली है, एक कौन सी बची, सुनेगा, जो बची है एक का नाम होता है आपका सब मैक्सिलरी, और जो दूसरा जो होता है आपका वो है दोस्तों सब मेडिकुलरी, ठीक है दोस्तों। ये दोनों प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना। अभी कहां प्रेजेंट होती है ये ध्यान रखना आपको, जो आपका जबड़ा होता है, जबड़े के नीचे पाई जाती है, मतलब मैं लिख सकता हूं जबड़े के नीचे आप ये पाए। अच्छा ये कितनी होगी, एक ये होगी, 2 होगी, दूसरी ये होगी, तो टोटल कितनी होगी दोस्तों, 6 होगी। तो आपको बताना है कि जो आपकी बॉडी होती है उसमें टोटल जो लाल लाल ग्रंथि पाई जाती है वो 6 पाई जाती है। अच्छा जोड़ी की याद रखना, जोड़ी पूछ तो 3 बताना, वो आप समझते हैं, अच्छा ठीक है। तो जोड़ी बताना कितनी, 3, और नंबरिंग पूछे तो टोटल कितनी, 6। अच्छा सुनेगा, इसका मेन जो काम है वो सुनेगा, स्टार्च का पाचन होता है वो सुनिएगा, वो आपने समझ लिया। अच्छा जो मेन और क्या काम है देखिएगा, जो आपका लाल जो रस होता है उसमें 90 से 95% जो प्रेजेंट होता है, आपका वाटर प्रेजेंट होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। आपका क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। अब जो इसमें 2 पाए जाते हैं, 2 एंजाइम, इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है टायरिन, पहला है टायरिन, तो दूसरा है लाइसोजाइम। सुनिएगा, ये 2 एंजाइम जिसको आप एमाइलेज भी कहा जाता है, जो टायरिन को एमाइलेज भी कहा जाता है, एमाइलेज भी कहते हैं आप, ठीक है। तो ये 2 एंजाइम आपके किस में पाए जाते हैं, सलाइवा में पाए जाते हैं। अच्छा काम क्या करते हैं, जो मैंने कहा कि ये है जो सलाइवा होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। अब एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी कितनी होगी, तो कौन सा एंजाइम, टायरिन कन्वर्ट करता है। अच्छा जो लाइसोसोम होता है ये क्या काम करता है, तो सुनिएगा, लिखिएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करता है सूक्ष्म जीवों को का नष्ट करता है। अभी जो आपके लाइसोसोम होता है, ध्यान रखना, आपकी जो प्रेजेंट होता है जब भी अपन जो हार्मफुल सब्जेक्ट में बैक्टीरिया, ये जो लाइसोसोम होता है 2 जगह प्रेजेंट होता है। एक तो आपकी जो जो आंखों में जो पानी है, जो पसीने, आंखों में जो आंसू आते हैं उसमें भी, तो मैं लिख सकता हूं वहां पे आंसू में, प्लस आपके जो पसीने होते हैं उसमें। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी कोई मच्छर वगैरह अपनी आंखों में गिरता है तो वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता, मर के ही आता है। क्यों मरता है, क्योंकि अपनी आंखों में क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट है जो इनका नष्ट करता है। एक बार इसका वो है आपका दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो है अपना अमाशय रस। तो दोस्तों अमाशय रस में क्या है सुनिएगा,
आपको यहाँ पे दो सेल पढ़नी होगी। कौन सी सेल? पहले जो सेल होती है आपकी वो होती है इसमें चीफ सेल, कोशिका जिसे कहते हैं, जैसे कि जाइमोजन भी कहते हैं या जाइनोजन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये चीफ सेल क्या काम करती है आप सुनिएगा। यहाँ पे दो आपको एंजाइम पढ़ने होंगे, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होंगे। कौन से सुनिएगा। एक आपका होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। पहला कौन सा होता है दोस्तों? पेप्सिन होता है। और जो दूसरा जो प्रेजेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो कौन सा है ध्यान रखना, आपकी लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। जो पेप्सिन क्या काम करता है, जो आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट, जो आपने फूड खाया उसमें प्रेजेंट क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो मैं लिखूं प्रोटीन का पाचन। और जो लाइपेज होता है ये करता है लिपिड या वसा का पाचन। ठीक है दोस्तों, ये दो काम क्या है चीफ सेल के हैं, सुनिएगा। अब दूसरी जो सेल होती है यहाँ पे कौन सी होती है वो ध्यान सुनिएगा, वो होती है आपकी ऑक्सिनेटिक सेल या द्वितीय कोशिका। अच्छा आपकी बॉडी में एसिड बनती है कि नहीं बनती? आपकी बॉडी में जो एसिडिटी बनती है वो किसकी कारगर से बनती है? आपकी ऑक्सिनेटिक सेल से। ये क्या ये सब क्या निर्माण करती है? ये निर्माण करती है दोस्तों HCl। HCl का आपका ये निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों एक्स जो आप कहोगे कि यार HCl अपनी बॉडी में क्या काम होता है, सुनिएगा। जो हार्मफुल सब्सटेंस ऊपर से निकले बच के आ जाते हैं तो उनको जो किल करने का काम करता है वो कौन करता है दोस्तों? आपका ये कौन? HCl। तो आपको बताना है सूक्ष्म जीवों को नष्ट। सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है। अब क्या करता है, जब HCl की मात्रा जब ऑक्सीडेटिव सेल HCl की मात्रा अधिक कर देता है तो अपन इसके रिलैक्स के लिए क्या लेते हैं? रिलीफ के लिए क्या लेते हैं? अपन लेते हैं एंटासिड। एंटासिड। अब आप कहोगे कि आप ऐसे बताओ कि यार HCl है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या अपनी बॉडी को ये हार्मफुल नहीं पहुंचाता, हार्म नहीं पहुंचाता? तो सुनिएगा, यहीं पे एक और प्रेजेंट, यहीं पे आपकी आमाशय में एक ग्रंथि और प्रेजेंट होती है जिसको आप बोलते हैं श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि। एक ग्रंथि क्या काम करता है? एक जूस सिक्रेट करता है और उस जूस का नाम होता है श्लेष्मा। माने तो ये क्या काम करता है? जो आपकी HCl है, HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, सबको पता है। यदि इसको अपने HCl से अपनी बॉडी को बचाता है, अपने जो आमाशय की जो लेयर होती है, परत होती है, उसको ये श्लेष्मा उसके ऊपर ऐसे बिछी हुई होती है लेयर की तरह, और उसको ये बिल्कुल भी टच नहीं होने देती अपनी HCl अपनी बॉडी से, जो मेन लेयर होती है वहां से, इसलिए इसको बचाती है कौन? श्लेष्मा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट आता है अपना, वो आता है पित्तरस, जिसे आप बैल जूस भी कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है सुनिएगा। देखो दोस्तों, सबको पता है कि जो पित्तरस का जो निर्माण होता है, मैंने पहले बताया था, वो लीवर में होता है। लीवर माने तो यकृत में होता है। निर्माण यकृत में होता है, और जिसका जमा संग्रह कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है, तो आपको बताना कहाँ पे? पित्ताशय। पित्ताशय माने तो गोल ब्लैडर। ठीक है दोस्तों, जिसका संग्रह होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। अच्छा, इसका मेन काम क्या है? इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट है नहीं होता। अच्छा, काम क्या होता है? प्रेजेंट क्या होता है भाई? फिर इसमें क्यों बढ़ रहे हैं? इसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका क्या पाया जाता है? पित्त वर्णक
पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट, अब सुनिएगा, आपने कभी सुना भी होगा कि पिगमेंट होते हैं, एक तो वर्णक जो पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सुनिएगा, एक तो आपका होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। अच्छा, काम क्या करता है ये, काम क्या करता है ये वाला, ये मल को कलर प्रदान करता है, रंग प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? आपका बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो क्या है, पित्त वर्णक हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो एक और लिख लीजिएगा, अभी जो आपके मल में जो दुर्गंध आती है, मल में दुर्गंध होती है, वो किसकी वजह से होता है? आपके इंडोल प्लस स्केटोल की वजह से आता है। किसकी वजह से? स्केटोल की वजह से आपकी उसमें दुर्गंध आती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आया क्या एग्जाम में, आपका जो एग्जाम था आरपीएसआई 2008, आरपीएसआई 2008 में क्वेश्चन क्या है कि यार ऐसे बताओ ना, पितरस का काम क्या होता है, पितरस का काम क्या होता है, तो आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो लिख लेना, पितरस का जो मेन काम होता है वो वसा का पायसीकरण होता है, वसा का पायसीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी लगाने इस क्वेश्चन में। वसा का पायसीकरण मींस इमल्सिफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आप कहोगे क्या होता है इमल्सिफिकेशन? कुछ भी याद नहीं रखना आपको, पीसना, मतलब जो वसा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना, मिलाना, वही क्या होता है दोस्तों? आपका वसा का पायसीकरण। तो दोस्तों ये इसके मेन काम थे जो अपने देख लिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। अच्छा, जो अपना नेक्स्ट है वो है दोस्तों अपना नेक्स्ट जो अपना है वो है आंतरिक रस, आंतरिक रस। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटेस्टाइन जूस। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या होता है आपकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन जूस होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। सुनिए कौन से, आपको फिर क्या रखेंगे? स्मेल, कौन सी? स्मेल, स्मेल। ठीक है दोस्तों, अब स्मेल से देखते हैं क्या होता है, कौन से होते हैं। एस मींस होता है जी दोस्तों आपका सुक्रेज, कौन सा? एन फोर होता है आपका माल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो E4 होता है दोस्तों आपका इरिप्सिन। सुना है कि नहीं? देखो जो S है उसके फिर सुक्रेज, फिर M4 माल्टेज और E4 इरिप्सिन। जो आपका जो नेक्स्ट है उस L4 होता है लाइपेज, कौन सा? लाइपेज। देखो इसको याद रखना है आपको सभी को, और डायरेक्टली याद होने वाले अभी आपको लाइपेज, और इसके मींस होता है लैक्टेज। ये 5 आंतरिक रस होते हैं आपकी कहां पर? इंटेस्टाइन में। ठीक है दोस्तों, अब जो सुक्रेज होता है, अच्छी एंजाइम है, एंजाइम करेगा, तो एंजाइम है तो काम क्या करेगा? पाचन काम करेगा, बिल्कुल काम करने वाला है। तो जो सुक्रेज है ये किसको पाचन करता है, किसको कन्वर्ट करता है? ये करता है सुक्रोज को। जो माल्टेज है ये माल्टोज को कन्वर्ट करता है। इरिप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है। जो लाइपेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइपेज किसका करेगा दोस्तों? सोचिएगा, ये करता है वसा का, मैंने पहले बताया था लिपिड और वसा का पाचन, और ये करता है लैक्टोज का। लैक्टोज बोले तो मतलब जो दूध शर्करा होती है, दूध शर्करा का पाचन, दूध शर्करा का पाचन। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको आना बेहद आवश्यक थी, तो मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको।
गोल शर्करा का पाचन लैक्टोज। अब सुनेगा, आप सोच रहे हो कि यार ये सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है और ये लैक्टोज क्या होता है, ये क्या मामला है। सुनेगा, अगर जो सुक्रोज होता है, देखिएगा जो आपका सुक्रोज मिलकर बना हुआ होता है दोस्तों, तो आपका जो ग्लूकोज होता है और प्लस में फ्रक्टोज होता है उनसे मिलकर बना होता है, मतलब ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ, ग्लूकोज से प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। ये प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, दूसरा का पाचन। अब जो लैक्टोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज प्लस किस से आपके गैलेक्टोज प्लस में आपके ग्लूकोज है कि नहीं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। ये कुछ ही बेसिक जानकारी थी। कोई आंतर रश्मि कितने होते हैं, 5 होते हैं। ट्रिक क्या, स्मेल है, स्मेल एस मींस सुक्रेज, एम फॉर माल्टेज, ई फॉर इरिप्सिन, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लैक्टेज। याद होगा नहीं होगा, ट्रिक याद रखना, आसानी से याद होंगी। एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों अपन आगे चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट जो आता है अपना, वो आता है आपका अग्नाशय रस, जिसको आप पैंक्रियास जूस भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो सुनिएगा कि महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो सकती है इसके बारे में। जो आपका पैंक्रियास अग्नाशय रस होता है, ये ध्यान रखना, जो आपका अग्नाशय रस होता है इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, आपके जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम एंजाइम आपके प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। अब सुनिएगा, जो एंजाइम में जो प्रारंभिक जो एंजाइम होते हैं, जैसे प्रारंभिक कोई भी एंजाइम में समझाऊंगा आपको डिटेल से, जो प्रारंभिक जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं जो प्रारंभ में होते हैं। कैसे, सुनेगा, आपका अग्नाशय में जितने भी क्या होते हैं, एंजाइम, यो कहते हैं इनएक्टिव, कोई भी काम नहीं कर पाते, रेस्ट करते हैं आराम से। कैसे रेस्ट करते हैं, सुनेगा, कब तक करेंगे, सुनेगा, जब आप सुनेगा, आप जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या काम करता है दोस्तों, जो मानो कि जो अग्नाशय होता है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है मानिए आपका ट्रिप्सिनोजन। आप कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिनोजन। अभी कैसा होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है दोस्तों, इनएक्टिव फॉर्म में होता आता है आपका ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ये एंटेरोकाइनेज आता है और इसको क्या करता है, उठाता है, और भाई ये फिर कैसा होता है, एक्टिव में होकर क्या बन जाता है, ट्रिप्सिन हो जाता है, ट्रिप्सिन क्या बन जाता है, ट्रिप्सिन बन जाता है। अब एक ट्रिप्सिन काम क्या करता है, जो बाकी के जो बचे हुए होते हैं जो अग्नाशय से, मैंने कहा था कि मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब जो बाकी के जो एंजाइम प्रेजेंट हैं उनको जो एक्टिव करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, दोस्तों ट्रिप्सिन। और दूसरा काम क्या है इसका, प्रोटीन का पाचन, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अग्नाशय कौन पाचक होते हैं, मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, प्रारंभिक एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, जिसके एंडोकाइनेज इनएक्टिव से एक्टिव होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।